नमस्कार दोस्तों, मैं भारत शर्मा। कल राजस्थान में जो शर्मसार घटना हुई उस पर अपने विचार प्रकट करता हूँ। कल ग्रुप सी सेकंड ग्रेड का जीके का क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था। वो बहुत ही शर्मनाक घटना थी। मैं उन सभी ठेकेदारों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कृपया आप ऐसा मत कीजिए। ऐसे करने से हमारी उम्मीद भरोसे के साथ आप खेलते हो। और सरकार से कहना चाहता हूँ, उनके ठेकेदारों से कहना चाहता हूँ, जो पेपर लीक करते हैं, जो करवाते हैं, उनसे हाथ जोड़ के ये कुछ शब्द उनको अर्पित करता हूँ उनके चरणों पे। साहब, आप कागज़ के बदले कागज़ का सौदा नहीं करते। आप हमारी मेहनत उम्मीदों पे पानी फेरते हो। साहब, किसी के गहने गिरवी रखे हैं, किसी की ज़मीन गिरवी रखी है। उसकी जो उम्मीद है, उसके पिता को, उसके घर को जो उम्मीद है कि उसका बच्चा बच्ची सिलेक्टेड होगी तो हम एक अच्छी कंडीशन में आएंगे। साहब, उनकी उम्मीदों पर भी आप गेम खेलते हो। साहब, किसी से ये पूछ के देखो क्या होती है बेरोज़गारी। आप जो बेरोजगार थे उसको और अधिक बेरोजगार बनाने का काम करते हो। आप पेपर लीक करते हो, अब भ्रष्टाचार आप करते हो, रिश्वत आप लेते हो। अब तो ऐसा लगना लगा है कि पेपर, नौकरी, ये सब उन्हीं के लिए है जिसकी या तो कोई जानकारी हो या जिसके हाथ में पैसा हो। यानी पैसा है, पेपर खरीदो, जानकारी है, पेपर लो, आउट होगा, आप सिलेक्टेड होगे। कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि मेहनत करने वाला सिलेक्टेड होगा, ऐसा लगना लगा है। मगर साहब, आप कर क्या रहे हो? आप ज़रा विचार उन पे कीजिए जो मिडिल क्लास फैमिली है, जिसकी मतलब पूरी उम्मीदें उसके घर से है, उसके जॉब से है, उसके पेपर से है, उसकी मेहनत से है। उस मेहनत के बदले में आप क्या कर रहे हो? आप सौदा कर लेते हो चंद पैसों के लालच में। आप भ्रष्टाचार का ऐसा गेम खेल रहे हो कि उस गेम के दलदल में आप सिर्फ युवाओं को ले रहे हो। आप मतलब पढ़े लिखे बंदों को एक भ्रष्ट राजनीतिक के साथ जोड़ के आगे लेके जा रहे हो। हम सब आपको वोट इसलिए देते हैं कि आप भारत का, राजस्थान का विकास कर सको, मगर आप तो खुद का विकास कर रहे हो। आप खुद की जेब भर रहे हो, वो भी किसके साथ? बेरोजगार युवाओं के साथ, उनके उम्मीदों के साथ, उनके सपनों के साथ। उनके सपने तोड़ के अगर आप अपने घर की तिजोरियां भर रहे हो साहब, तो आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा काम मत कीजिए। क्यों? क्योंकि एक तो पहले से बेचारे बेरोजगार है और उनको और अधिक बेरोजगार बनाने का आप काम कर रहे हो। साहब, आप लिख के बता दीजिए कि आप कितने साल बाद में ये अनाउंसमेंट कर दो ना कि 2021, 2020, 2023 कि 2023 तक आप पेपर मत दीजिए, हम पेपर यूं ही लीक करवाएंगे। ठीक है भाई, हम 2024 की तैयारी करेंगे ना, 2021-22 में फार्म नहीं भरेंगे। क्यों? आपको पेपर लीक करवाने हैं और हमें मेहनत करनी है। हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि हम उस पेपर को अचीवमेंट कर सके, उस पेपर को खरीद सके। हम मेहनत के बल पर कामयाब होना चाहते हैं और जो आप करने नहीं दोगे। क्यों? आपका तो उसूल बन चुका है, चाहे कोई वैकेंसी आओ, चाहे टीचर की आओ, चाहे रीट की आओ, चाहे अध्यापक, किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी आओ, ग्रुप डी की आओ, एसएससी की आओ, आपका तो काम ही एक है कि हाँ, जैसे तैसे पेपर लीक करनी, जेब भरनी और अपना काम खत्म। आप उनको देखिए ना, जो वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, अपनी कलम घसा घसा के एक अपना इतिहास लिखना चाह रहे हैं। बेचारों को कोई मंजिल मिलती नहीं, उससे पहले आपकी अनाउंसमेंट हो जाती है, पेपर कैंसिल, पेपर रिजेक्ट। ये है क्या? इस पर आप विचार करो, कुछ तो शर्म करो कम से कम। और नहीं तो एक का पेपर तो डंगू करवा लिया सरकार है। इस तो हमारी तरफ हूँ। राम राम है।